नमस्कार। तो इंतजार खत्म हुआ। केंद्रीय बजट 2026 आ चुका है और आज हम यहाँ इसका पूरा डीप एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए मिलकर समझते हैं कि इस बजट का हमारी जेब पर और देश के आने वाले कल पर क्या और कैसा असर पड़ने वाला है। देखिए, बजट की घोषणा के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हम सबके मन में आता है वो क्या है? वो यही है कि भाई, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। आज के इस विश्लेषण में हम सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हमारी आम जिंदगी पर क्या असर होगा। तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले बजट की मोटी मोटी जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझेंगे। फिर देखेंगे कि आम लोगों के लिए, हम सबके लिए इसमें क्या खास है। इसके बाद बाजार की चाल और महंगाई पर क्या असर हुआ वो जानेंगे और आखिर में एक फाइनल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बजट को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसकी नींव क्या है, सरकार का विजन क्या है। अच्छा, 1 मिनट के लिए ये समझ लेते हैं कि ये बजट आखिर होता क्या है। बहुत ही सीधे शब्दों में कहूँ तो ये सरकार का सालाना हिसाब किताब है। एक तरह से पूरे देश का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड। सरकार बताती है कि उसे कहाँ कहाँ से पैसा मिलेगा, यानी आमदनी, और वो उसे कहाँ कहाँ खर्च करेगी। मतलब आने वाले साल के लिए सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसका असर हम सबकी जेब से लेकर देश के विकास तक हर चीज पर पड़ता है। इस साल के बजट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 चीजों पर फोकस एकदम साफ नजर आता है। पहला है डेवलपमेंट, दूसरा एम्प्लॉयमेंट और तीसरा डिजिटल इंडिया। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार का सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने, नई नौकरियां बनाने और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कि इस बजट का आम लोगों पर, यानी हमारे घरों पर, हमारे करियर पर और हमारी रोजी रोटी पर सीधा असर क्या होने वाला है। मिडिल क्लास, जिसकी नजरें हमेशा इनकम टैक्स स्लैब पर टिकी रहती हैं। इस बार हाँ, टैक्स स्लैब में कुछ मामूली बदलाव और कुछ नई बचत योजनाओं की घोषणा तो हुई है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं जो रोज चुभते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें या हेल्थ पर बढ़ता खर्च, उन पर कोई सीधी राहत सच कहूं तो मिलती हुई नहीं दिख रही है। अच्छा, छात्रों और युवाओं के लिए क्या है? यहाँ सरकार का जोर भविष्य की तैयारी पर साफ दिखता है। डिजिटल एजुकेशन और स्किल इंडिया मिशन के जरिए उन्हें नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने की बात है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और टेक्नोलॉजी रिसर्च में जो निवेश की घोषणा हुई है, उसका मतलब है कि आने वाले समय में इस फील्ड में करियर के नए मौके खुलेंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल, नौकरियों का क्या होगा? सरकार की जो रणनीति है वो छोटे और मंझले उद्योगों यानी एमएसएमईज, नए स्टार्टअप्स और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के सहारे रोजगार पैदा करने की है। लेकिन इसमें एक बात बहुत जरूरी है, वो ये कि नौकरियां तभी पैदा होंगी जब प्राइवेट सेक्टर का भरोसा मजबूत होगा और वो निवेश करेगा। अब बात करते हैं हमारे अन्नदाताओं यानी किसानों की। बजट में कृषि सेक्टर के लिए पैसा तो बढ़ाया गया है, फसल बीमा और गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की घोषणाएं भी हुई हैं। लेकिन हाँ, एमएसपी और किसानों की आय दोगुनी करने से जुड़े जो सवाल हैं, वो अभी भी बहस का एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस बजट का इकोनॉमी पर, बाजारों पर और कीमतों पर फौरी तौर पर क्या असर देखने को मिला। बजट के ठीक बाद शेयर बाजार का जो रिएक्शन था वो मिला जुला रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही कासी उठापटक देखने को मिली। ये इस बात का इशारा है कि इन्वेस्टर्स अभी भी बजट के लॉन्ग टर्म असर को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हैं। वे अभी वेट एंड वॉच मोड में हैं। सोने की कीमतों में भी कुछ ऐसी ही कहानी दिखी। काफी अस्थिरता। बजट की घोषणा के बाद सोने के दाम भी ऊपर नीचे होते रहे। वैसे ये अक्सर होता है जब कोई बड़ी आर्थिक नीति सामने आती है। और महंगाई, ये एक ऐसी चुनौती है जो लगातार बनी हुई है। सरकार ने भी माना है कि महंगाई को काबू में करना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। बजट में इसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इन नीतियों का असर जमीन पर दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसका कोई इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है। तो घूम फिरकर हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। आखिरकार क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा? तो देखिए, जिन सेक्टर्स में टैक्स में राहत दी गई है या जो सामान हमारे देश में ही बनता है, उनके दाम कम हो सकते हैं।
वहीं दूसरी तरफ बाहर से आने वाली कुछ चीजें यानी इम्पोर्टेड आइटम्स और जिन चीजों पर ड्यूटी बढ़ाई गई है वो और महंगी हो सकती हैं। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। इस बजट की बड़ी तस्वीर क्या है और हमारे लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? अगर एक लाइन में इस बजट का सार बताना हो तो वो ये है कि ये एक लंबी अवधि की सोच वाला बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, इन पर जो फोकस है वो भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने की कोशिश है। लेकिन ये भी सच है कि मध्यम वर्ग को जिस फौरी राहत की उम्मीद थी वो शायद इस बार भी पूरी नहीं हो पाई। और अंत में एक बड़ा सवाल जो हमेशा पूछा जाना चाहिए। देखिए, कोई भी बजट परफेक्ट नहीं होता। हर बजट में कुछ अच्छा होता है, कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं होता, लेकिन सबसे जरूरी होती है उसकी दिशा। तो फाइनल सवाल यही है, क्या इस बजट की दिशा सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको आने वाला वक्त ही देगा।